इलोन मस्क एक बहुत ही बड़ा चतुर बिजनेसमैन है जो पार्टनरशिप की वैल्यू को बहुत अच्छे से जानते हैं। उन्होंने हाल ही में गूगल के साथ एक ऐसी स्टाइलिंग पार्टनरशिप की है जो आने वाले समय में सभी कुछ बदल कर रख देने वाली है। गूगल और टेस्ला किस तरीके से सभी कुछ बदलने जा रही हैं, क्या क्या बदलाव लेकर आने वाले हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे विस्तार से। तो बने रहिए इंजीनियर मोहतू जी के साथ में इस वीडियो का अंत तक। स्पेसएक्स स्पेस ट्रैवल इंडस्ट्री नासा के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना और अन्य कंपनियों के लिए सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए जाना जाता है। हालांकि स्पेसएक्स का एक और बिजनेस है। जब इलोन मस्क ने महसूस किया कि उन्हें मंगल ग्रह पर कॉलोनी बनाने के लिए बहुत सारा पैसों की आवश्यकताएं होगी, हाई स्पीड वाली इंटरनेट सर्विस प्रदान करके पैसा बनाने का एक तरीका निकाला और इसी तरीके से स्टारलिंक का जन्म हुआ। स्टारलिंक ने पृथ्वी पर यूजर्स को इंटरनेट कनेक्टिविटी बीम डाउन करने के लिए सैटेलाइट्स को स्पेस में रखा है। जबकि ये पूरी तरह से नया बिजनेस मॉडल नहीं है, फिर भी स्पेसएक्स इस इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करने के लिए कामयाब हो रहा है। इलोन मस्क का मानना है कि ये बिजनेस उसको $50 बिलियन रेवेन्यू पर ईयर जनरेट करके दे सकता है। ये पहले से ही वर्ल्ड की सबसे वैल्यूएबल प्राइवेट बिजनेस में से एक है जिसका टोटल वैल्यूएशन $100 बिलियन के करीब है। स्पेसएक्स ने सैटेलाइट्स को स्पेस में रखा और वो ग्राउंड स्टेशन के साथ संचार करते हैं। सैटेलाइट्स रेडियो वेव के जरिए यूजर्स तक सिग्नल्स को भेजता है। स्पेसएक्स ग्लोबल इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए पृथ्वी के चारों ओर सैटेलाइट्स का एक ग्रुप स्थापित करेगा। अब तक कंपनी स्पेस में 1700 से 40 सैटेलाइट्स रख चुकी है। सैटेलाइट इंटरनेट में फाइबर ऑप्टिक्स केबल से तेज होने का क्षमता है, क्योंकि सैटेलाइट इंटरनेट रेडियो वेव पर चलती है जो कि लाइट की स्पीड से चलती है। स्पेसएक्स अपना खुद का सैटेलाइट्स पृथ्वी के लोअर अर्थ ऑर्बिट में रख रहे हैं, जो कि ओल्ड इंटरनेट सैटेलाइट्स की तुलना में पृथ्वी के अधिक निकट हैं। अभी भी स्टारलिंक बीटा स्टेज में होने के बावजूद भी बहुत सारे यूजर्स को आकर्षित किया है, जिनकी संख्या 1 लाख से भी ज्यादा है। अभी तक स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस का यूजर्स 14 देशों में फैले हुए हैं। जब स्टारलिंक को दुनिया भर में कवरेज मिलेगा तो यूजर्स की संख्या और बढ़ जाएगी। मस्क ने कहा कि दुनिया भर में स्टारलिंक की कवरेज इस साल के अंत तक आ जानी चाहिए। मस्क ने कहा कि बीटा स्टेज अक्टूबर में समाप्त हो जाएगा, लेकिन स्पेसएक्स के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ब्रेट जॉनसन ने कहा कि स्पेसएक्स पहले से ही प्रति सप्ताह 5000 स्टारलिंक डिश का उत्पादन कर रहा है। इसका मतलब सालाना 2,50,000 तक उत्पादन कर रहा है। अभी तक 500,000 से भी ज्यादा लोग स्टारलिंक सर्विस के लिए प्री ऑर्डर कर चुके हैं। इस जबरदस्त इंटरेस्ट के साथ कस्टमर एक्वायर करने के लिए स्टारलिंक को संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। जब ये अंततः बीटा स्टेज से बाहर निकल जाएगा तब भी इसकी सेवा ग्राहकों के लिए केवल बेहतर ही होगा, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन की स्टारलिंक किट उत्पादन लागत से आधी होगी। इसका मतलब डिश को सेटअप करने के लिए जो कॉस्ट होगा वो अभी का जो करेंट प्राइस है $499 उससे भी कम होगा। अभी स्पेसएक्स स्टारलिंक सर्विस के लिए $99 पर मंथ चार्ज करती है। एक आशाजनक बिजनेस होने के बावजूद मस्क अपनी पार्टनरशिप बनाने में पीछे नहीं है। वो गूगल के साथ मिलकर काम कर रहा है, जिसकी क्लाउड यूनिट कंप्यूटिंग और नेटवर्किंग संसाधनों की आपूर्ति करेगी, ताकि स्टारलिंक को अपने सैटेलाइट्स के माध्यम से इंटरनेट सर्विस प्रदान करने में मदद मिल सके। इलोन मस्क की गूगल के साथ जो पार्टनरशिप हुई है उसमें स्टारलिंक सैटेलाइट्स के साथ लिंक करने के लिए गूगल के डेटा सेंटर्स के अंदर स्पेसएक्स की ग्राउंड स्टेशन को स्थापित किया जाएगा। ये गूगल के साथ तालमेल एंटरप्राइज क्लाइंट्स को अल्ट्रा फास्ट इंटरनेट सर्विस प्रदान करेगा। हम इस साल के शुरुआत में ही गूगल के साथ किए हुए पार्टनरशिप का रिजल्ट देखना शुरू कर सकते हैं, खासकर जब से मस्क ने वादा किया है कि स्टारलिंक बीटा मोड से बाहर निकल जाएगा। गूगल के साइज के बावजूद ये डील बहुत बड़ा है, क्योंकि ये क्लाउड कंप्यूटिंग मार्केट में सॉफ्टवेयर दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट और ऑनलाइन रिटेल किंग अमेजन को टक्कर दे रहा है। गूगल को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग बिजनेस अब सामान्य दर से नहीं बढ़ रहा है। क्लाउड गूगल के लिए अपने ग्रोथ को बरकरार रखते हुए अपने रेवेन्यू को बढ़ाने का एक नया तरीका है। इसलिए स्पेसएक्स जैसे क्लाइंट को अपने साथ टाई अप करना गूगल के लिए एक बड़ी बात है, क्योंकि उसके क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस को बहुत ही तेज गति से यूजर्स तक को वितरित किया जाएगा। एक स्टारलिंक बेस स्टेशन को होस्ट करने वाला पहला गूगल डेटा सेंटर्स न्यू अल्बानी ओहियो में है। इसके अलावा अमेरिका में अन्य डेटा सेंटर्स भी हैं
लेकिन अंततः दुनिया भर में गूगल के अधिकांश डेटा सेंटर्स एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे। गूगल और स्पेसएक्स का छोटा सा हिस्ट्री भी रहा है। 2015 में सर्च दिग्गज गूगल ने स्पेसएक्स में $900 मिलियन का निवेश किया था, जिसका उद्देश्य टेक्नोलॉजी की एक श्रृंखला को कवर करना था और साथ साथ अपना खुद का सैटेलाइट्स भी निर्माण करना था। इसलिए ये बहुत स्वाभाविक है कि दोनों कंपनियां एक साथ कारोबार करेंगी। ये डील इस पार्टनरशिप में शामिल दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद है। गूगल को अपनी क्लाउड सर्विस को एक सिक्योर और फास्ट इंटरनेट नेटवर्क के जरिए अधिक कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए मिलेगा। ये विशेष रूप से अमेज़न के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा, जिसके पास अपने क्लाउड बिजनेस के साथ बंडल करने के लिए अपनी खुद की प्रोजेक्ट कुइपर्स सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है। स्टारलिंक दूर दराज स्थानों या ऐसे खेलों मैदानों में भी उपलब्ध होने जा रही है जहां पे ISPS सर्विस नहीं देते हैं। इसका मतलब है कि गूगल पृथ्वी के किसी भी हिस्से में किसी को भी अपना क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रदान कर सकता है। स्पेसएक्स एंटरप्राइज मार्केट में भी अपना पैर जमाने वाले हैं। गूगल पर अपने पैकेज के लिए हस्ताक्षर करने वाला प्रत्येक एंटरप्राइज क्लाइंट ऑटोमेटिकल स्पेसएक्स का भी क्लाइंट बन जाएगा। कंपनी का ज्यादातर फोकस घरेलू या आवासीय पहुंच पर रहा है, लेकिन गूगल के साथ इस डील से स्पेसएक्स की पहुंच व्यापक अंतर से बढ़ जाएगी। क्लाइंट्स को एक सिंप्लीफाइड पैकेज मिलता है जिसमें 2 अलग-अलग कॉन्ट्रैक्ट से डील करने की आवश्यकता नहीं होगी, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो अपने लोकेशन की परवाह किए बिना गूगल क्लाउड की कंप्यूटिंग सर्विस को कहीं से भी इस्तेमाल कर पाएंगे, चाहे वो नॉर्थ पोल की रिसर्च स्टेशन से हो या फिर रेगिस्तान से। वो अपने एप्लीकेशन को AI मशीन लर्निंग क्षमताओं और एनालिटिक्स सहित लोकल कंप्यूटर के बजाय गूगल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी चला सकते हैं। स्पेसएक्स के साथ किया गया डील पर कमेंट करते हुए गूगल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अर्श होशल ने कहा कि गूगल स्पेसएक्स के साथ साझेदारी करके बहुत खुश है। स्पेसएक्स के प्रेसिडेंट और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ग्वेन शॉर्टवेल ने पार्टनरशिप की प्रशंसा करते हुए ये भी बताया कि स्टारलिंक गूगल के इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए हाई स्पीड लो लेटेंसी ब्रॉडबैंड कनेक्शन ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन तक सेफ तरीके से प्रदान करेगा, जो कि अभी का मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन भी यही अपेक्षा कर रही हैं। जानकारों के मुताबिक गूगल और स्पेसएक्स के बीच हुई डील 7 साल तक चल सकती है। इससे पहले गूगल अपने डेटा सेंटर्स को जोड़ने के लिए एक प्राइवेट फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क स्थापित करने के लिए बड़ी रकम खर्च कर रहा था। गूगल के पास गोल्डमैन सैक्स और स्नैपचैट जैसा हाई प्रोफाइल क्लाइंट है। हालांकि गूगल एकमात्र क्लाउड नहीं है जो स्टारलिंक के साथ काम करने को उत्सुक है। माइक्रोसॉफ्ट भी स्पेसएक्स को आमंत्रित कर रहा है स्टारलिंक इंटरनेट कनेक्टिविटी को इसके अपनी मॉड्यूलर एज्योर क्लाउड डेटा सेंटर्स में, जिससे क्लाइंट्स कहीं से भी माइक्रोसॉफ्ट एज्योर को डिप्लॉय कर सकते हैं। हालांकि इस मॉडल में अभी भी गूगल शामिल होगा, क्योंकि कस्टमर्स के एज्योर मॉड्यूलर डेटा सेंटर्स का डेटा अभी भी स्टारलिंक सैटेलाइट से होकर गुजरेगा और अन्य क्लाउड सर्विस पर जाने से पहले गूगल के डेटा सेंटर में एंडसअप होगा। इस बीच स्पेसएक्स एविएशन सेक्टर में भी पार्टनरशिप कर रहा है। यदि आपने कभी उड़ान के दौरान लो लेटेंसी हाफ गीगाबिट इंटरनेट कनेक्टिविटी की कामना की है, तो बहुत जल्द इलोन मस्क आपकी मनोकामना पूरा कर देंगे, क्योंकि इलोन मस्क अपने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए बताया कि वो कमर्शियल एयरलाइन से भी बातें कर रहे हैं, और ये बात उन्होंने डायरेक्टली तब बताया जब उनकी एक फैन ने उनसे इस बारे में जिक्र किया था। हालांकि मस्क के ट्वीट से पहले भी स्पेसएक्स के वाइस प्रेसिडेंट जोनाथन हॉफलर ने स्वीकार किया कि उनकी कंपनी स्टारलिंक इन फ्लाइट वाईफाई जोड़ने के लिए कई एयरलाइनों के साथ बातचीत कर रही है। एग्जीक्यूटिव के अनुसार स्पेसएक्स ने पहले ही इस टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन कर लिया था और जल्द ही प्रोडक्ट्स को रोल आउट कर सकता है। जैसा कि स्टारलिंक एक वैश्विक जाल प्रदान करता है, वैश्विक जाल के नीचे उड़ान भरने वाली किसी भी एयरलाइन के पास कहीं भी जाने पर इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी। ये स्टारलिंक बिजनेस स्पेसएक्स के लिए बहुत तेजी से बढ़ेगा। ये वर्तमान में $1300 से लेकर $1500 के बीच डिश बना रहा है, जिसका अर्थ है कि इनको प्रत्येक डिश पर नुकसान हो रहा है। हालांकि इसकी हालिया सक्सेसफुल इनोवेशन के बाद इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट को आधा कर देती है, जिससे इन पर होने वाले नुकसान कम हो जाते हैं और स्पेसएक्स मंथली सब्सक्रिप्शन के माध्यम से अपने इन्वेस्टमेंट को तेजी से वापस कर सकते हैं। जब स्पेसएक्स नए डिश डिजाइन पर स्विच करता है, ये प्रोडक्शन की मात्रा को बढ़ाने में मदद कर सकता है। स्पेसएक्स
डिश की प्रोडक्शन कॉस्ट में और कटौती करते हैं तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल सेट करने में मदद मिलेगी। संभावित सक्सेसफुल इनोवेशन के बाद इलोन मस्क एक ऐसे लेवल पर पहुंच सकते हैं जहां डिश के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट $499 से भी कम हो जाती है, जो स्पेसएक्स एक डिश के लिए चार्ज करती है। उस समय स्पेसएक्स अपने कस्टमर को बढ़ाने के लिए और प्योर प्रॉफिट उठाने के लिए कॉस्ट को और भी कम करने का निर्णय ले सकता है। यदि स्पेसएक्स 2022 में प्रोडक्शन को 1 मिलियन डिश तक बढ़ाने का मैनेज करता है तो सिर्फ डिश की सेल से $500 मिलियन रेवेन्यू जनरेट कर सकता है और पर मंथ एक्स्ट्रा $100 मिलियन रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। उस सिनेरियो में स्पेसएक्स को स्टारलिंक को मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस में बदलने और पैसे छापने में अधिकतम 2 साल लगेंगे। गूगल और एयरलाइंस के साथ ये पार्टनरशिप स्पेसएक्स को अच्छी तरह से मदद करेगी क्योंकि ये एंटरप्राइज ग्राहकों को स्पेसएक्स के साथ जोड़ेंगे और इसे आत्मनिर्भरता के मील के पत्थर तक ले जाएगी। कमेंट सेक्शन में हमें आप बताएं कि आप स्पेसएक्स के स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक बटन को हिट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ और अधिक अपडेट और एडवेंचर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक ऐसा ही नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए लगाते रहिए आग पानी में।